नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए नींद कितनी जरूरी है, लेकिन हमारी नींद का हमारे ग्रहों से कैसे कनेक्शन है, हमारी कुंडली से कैसे कनेक्शन है और उसका हमारी किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी किस्मत को मजबूत भाग्यशाली बनाने के लिए किस प्रकार हमारी नींद एक अहम रोल अदा करती है, उस पर आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इस समय हम लोग आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी हुई, वीडियोस से जुड़ी हुई आपके सामने हम क्वेश्चंस लाते हैं और उसके ऑप्शंस देते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है। आप भी इस तरह की कंपटीशन में, इस तरह की प्रश्नावली में अगर आप भाग लेते हैं तो इससे आपका आईक्यू बढ़ता है, ज्योतिष के प्रति आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उसका जवाब मिलता है। तो ऐसे हमारे चैनल पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर आप जरूर अपना एंगेजमेंट, अपने रिएक्शंस डालें, अपना जवाब दें, तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा और आपका आईक्यू भी बढ़ेगा। खैर, आ जाते हैं आज अपने टॉपिक पर कि हमारी नींद हमारे किस्मत को कितना सपोर्ट करती है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अगर हमारे शरीर को हील करने के लिए जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है वो है हमारे शरीर का आराम लेना। और हमारा शरीर आराम कब लेता है? जब हम नींद में होते हैं। हमारी नींद अच्छी हो, साउंड हो, गहरी आए और तसल्ली की आए। लेकिन कई लोगों को नींद की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि कुंडली में ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनसे नींद खराब होती है। दोस्तों, ग्रहों की बात करी जाए तो चंद्रमा हमारी नींद को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली में घरों की बात करी जाए तो हमारे कुंडली का 12वां घर हमारी नींद को या हमारे रात के आराम को, बिस्तर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम आयुर्वेद, मेडिकल साइंस या प्रकृति के साथ कुदरत का जो सिस्टम है उसके हिसाब से समझें तो नींद हमारी कुदरती व्यवस्था का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके जरिए हमारा शरीर उस समय पर अपने पूरे दिन के तनाव, भागदौड़ या किसी तरह के घटनाक्रम से शारीरिक नुकसान को हील करने का सबसे बड़ा कार्य करता है। नींद जितनी अच्छी होगी उतना हम स्वस्थ होंगे। नींद का अधिक आना वो भी एक रोग है और नींद का कम आना वो भी एक रोग है। नींद का कम आने से ये अर्थ नहीं है कि जो योगा, प्राणायाम वगैरह करते हैं और अपने शॉर्ट नींद लेते हैं तो वो अपनी नींद पूरी नहीं करते। ऐसा नहीं होता। नींद शॉर्ट होने का मतलब ये है कि आप जितनी देर भी आप नींद लेते हैं वो आपको गहरी और साउंड होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी आपको रिकवर कर सके, हील कर सके और आप दोबारा से अपने अंदर एक चुस्ती फुर्ती महसूस कर सके। दोस्तों, मेडिकल साइंस या आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में हमारे वात, पित्त और कफ, इन तीनों में इनबैलेंस होता है तो हमें नींद बहुत ज्यादा आती या नींद उड़ जाती है। पित्त के बढ़ने से अक्सर नींद उड़ जाया करती है, वायु के बढ़ने से शरीर में थकान रहती है, आलस रहता है और कफ के बढ़ने से हमें नींद ज्यादा आती है। दोस्तों, हमारे शरीर का असंतुलन हमारे व्यवहारिकता में और हमारे शरीर की जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ज्योतिष के जरिए हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ज्योतिष में हमें एक आईना मिलता है हमारे शरीर की रचना का, बनावट का। ज्योतिष कोई जादू मंत्र नहीं करता, बल्कि वो आपको एक एक्सरे शीट देता है जिसको देखकर आप अपने शरीर के निर्माण में कुदरती रूप से जो रेजेस का बैलेंस है वो कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है उसको समझ सकते हैं। दूसरा, ज्योतिष आपको बताता है कि आपको उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपनी आदतों में किस तरह से बदलाव लाना है और जो एनर्जीज ज्यादा हो गई हैं उन एनर्जीज को ठीक रखने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट लेना है वो सजेस्ट करती है। दोस्तों, हमारी कुंडली का 12वां घर हमारा बिस्तर है। अगर उस घर में मंगल की तेजी आ जाए, राहु का असमंजस आ जाए, बुध की नीचता आ जाए, चंद्रमा की इमोशंस आ जाए, सूर्य की तपिश आ जाए तो हमारे नींद में डिस्टरबेंस पैदा होती है। दोस्तों, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, राहु, बुध, ये सारे ग्रह जब भी 12वें घर में आते हैं तो उन लोगों की नींद को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्रमा मन का कारक है, नींद का कारक है, आपकी शांति का कारक है,
तो जब चंद्रमा कुंडली में और किसी जगह पर जहां पर वो डिस्टर्ब होता है, उन स्थानों पर होता है, तो भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में खराब होता है। इसके अलावा 10वें और 11वें घर में भी काफी कमजोर होता है। तो ऐसे में भी नींद का डिस्टर्ब होना इंसान को फेस करना पड़ता है। चंद्रमा अगर राहु से, केतु से, शनि से पीड़ित हो तब भी हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। कुंडली में सूर्य और मंगल इकट्ठे हों तो उसमें चंद्र पीड़ित हो जाता है, मन की स्थिति कमजोर हो जाती है, तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। कुंडली का चौथा घर जो कि चंद्रमा का होता है, उस घर में जब भी चंद्रमा के दुश्मन यानी बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु आ जाते हैं तो भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, नींद के डिस्टर्ब होने से हमारे भाग्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जो 12वां घर है वो अगर आपकी कुंडली के भाग्य स्थान यानी 9th हाउस से देखा जाए तो 9वें घर से गिनने पर वो चौथा घर कहलाता है, यानी भाग्य का सुख। क्योंकि बेसिक कुंडली में जो किसी भी घर का जो चौथा घर होता है वो सुख को माना जाता है, तो 9th हाउस का सुख यानी भाग्य का सुख 12वां घर होता है। अगर 12वां घर डिस्टर्ब होगा तो आपका भाग्य डिस्टर्ब होगा, यानी आपकी नींद ना अच्छे से आने पर आपकी बॉडी की हीलिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। उसके कारण आपके दिनचर्या में, आपके सोच में, आपके परफॉर्मेंस पर उसका बुरा असर आएगा। आपकी एनर्जी बेकार की चीजों में चली जाएगी, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, बेकार की सोच, इन चीजों में चली जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस उससे दिक्कत में आएगी, जिसका खामियाजा आपको मौके को भुनाने में देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह से अपनी किस्मत को लॉस करना है, उसमें हानि पहुंचना है। अब ऐसे में इसका समाधान क्या किया जाए? दोस्तों, 12वां घर बृहस्पति को और राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर बृहस्पति और राहु का पावर की बात हम करें या इन दोनों के स्थिति की बात करें, इनकी दुश्मनी की बात करें, तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बराबर के हैं। अब बृहस्पति को इम्प्रूव करोगे तो बृहस्पति की पावर में अगर बढ़ोतरी होगी तो उतनी ही पावर राहु की माइनस होगी। राहु की पावर अगर बढ़ती है तो बृहस्पति की उतनी ही पावर माइनस हो जाएगी। यानी इन दोनों में हमें पॉजिटिव एनर्जी यानी बृहस्पति को मजबूत करने की जरूरत है और राहु को कंट्रोल करने की जरूरत है। राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसके इस हाउस में खराबी के रीजंस को देखना पड़ेगा। हमारे कर्म में राहु को हम किस तरह से खराब करते हैं? राहु हमारे विचार है। अगर हम विचारों में गंदगी लाते हैं तो राहु एक्टिव हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और आप ये सब जानते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे आपके विचार बनेंगे। तो राहु को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने खान पान पर विचार करना पड़ेगा, खान पान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने के सिस्टम को बैलेंस रखना पड़ेगा। खाने पीने के बैलेंस को रखने के लिए आपको सात्विक भोजन या ऐसा भोजन जो कि आराम से डाइजेस्ट हो जाए उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, राहु मंगल से कंट्रोल होता है, इसलिए किचन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। राहु चंद्रमा से शांत होता है और राहु को अगर कंट्रोल करना हो तो केतु के जरिए उसका समाधान निकलता है। ये उस प्रकार से है कि सांप का मुंह आपकी तरफ है और वो आप पे हमला कर रहा है, तो किसी तरह से सांप की पूंछ पकड़ लो तो काफी हद तक आप सांप को कंट्रोल कर सकते हो। तो पूंछ केतु है, सांप का मुंह राहु है। तो आपको क्या करना है कि जो हमारे पैर हैं जो कि केतु है उसको धोना है। उसको रात को सोते वक्त पैरों को धोकर अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, राहु पर कंट्रोल रहेगा। अच्छे से धोकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी डाल दिया और काम चल गया, उन्हें अच्छे से धोकर फिर साफ करके आपको बिस्तर पर जाना चाहिए। अक्सर आज का जो ट्रेंड है, आज का जो लोगों का तरीका है, लाइफस्टाइल है, बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से नेगेटिविटी बढ़ती है, राहु एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार जो बिस्तर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। बिस्तर को जब भी आप यूज करने जा रहे हैं तो उससे पहले बिस्तर को झाड़ना जरूर चाहिए। जितना हो सके साफ सुथरी चादर उसमें बिछाएं। महीने 2 महीने में एक बार जो आपका मैट्रेस है, गद्दे हैं, उनको धूप में रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जो जर्म्स, बैक्टीरियाज उसमें हैं वो सूर्य की किरणों से शांत हो जाएं, हट जाएं और आपको एक शुद्ध बिस्तर का प्राप्ति हो, जिससे आपके मन विचार पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इन सारी चीजों के पीछे केवल आध्यात्मिक नजरिया दिखाया गया है, ज्योतिष का नजरिया दिखाया गया है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो इसके पीछे आपको वैज्ञानिक तथ्य भी मिलेंगे। दोस्तों, जो हमारा बेड है उसके नीचे अगर आप कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करके रखते हैं,
ऐसा स्टॉक करते हैं जो कि आपके लिए एक कबाड़ के रूप में है, वेस्टेज के रूप में है या बहुत समय से प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो ऐसे तरह के चीजें, डेड चीजें आपके बिस्तर के नीचे होते हैं, यानी आपने कोई बॉक्स वाला बेड ले रखा है उसके नीचे है या वैसे ही नीचे आपने रखी हुई है, तो वो आपके लिए नेगेटिव होती है। वैसे तो बेहतर होता है कि बिस्तर के नीचे कुछ ना हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास जगह का अभाव है और आपको बिस्तर वगैरह वहां पर रखने हैं, दीवान वगैरह में रखने हैं, तो वो आप रख सकते हो। लेकिन पुरानी रद्दी, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो बर्तन टूट गए हैं उनको आपने रख लिया है कि कभी काम आएंगे, या तो उन्हें ठीक ठाक करवा के यूज करें या उन्हें हटा दें। जो कि यूज में नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नकारात्मक स्थिति को पैदा करते हैं और जिससे आपके नींद पर प्रभाव पड़ता है, आपकी गृहस्थी पर प्रभाव पड़ता है, और ये सारी चीजें आपके भाग्य पर प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।